हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसकी 2 क्लासेज हम कर चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पहले से ही जानते हैं। हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, हमारी 3 आइडेंटिटी थी। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे हमने 2 चीजें और पढ़ी थी साथ में कि अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को राइट साइड में लेके चला जाऊं तो मैं कह सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को लेके चला जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इनसे भी हमने 2 चीजें सीखी थी। एक, अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में लेके चला जाऊं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और अगर ये 1 इधर लेके चला जाऊं मैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी थी हमारी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहां से भी हमने 2 और चीजें सीखी थी। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा एंड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ये हम अपने आगे आने वाले सवालों में करेंगे। अब और हमने क्या सीखा था? हमने वैल्यूज सीखी थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज सीखी थी। वो भी आप लोगों को याद होगी। और हमने क्या सीखा था? कंप्लीमेंट्री एंगल सीखे थे। मतलब हमने सीखा था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। अब हम इससे आगे चलते हैं। हम पढ़ते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर हम थीटा यहां पे लेंगे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई हमारा एंगल होगा तो यहां पे हमारी क्या क्या वैल्यूज आएंगी? यहां 0 से लेके 90 डिग्री तक की सारी वैल्यूज आएंगी, 0 टू 90 डिग्री। या अगर हमारा एंगल यहां पे थीटा हो जाएगा तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो 90 माइनस थीटा आएंगी। इसी तरह इस क्वाड्रेंट में हमारी जो भी वैल्यू होगी 90 प्लस थीटा होगी या फिर
180 माइनस थीटा होगी। यहां पे 180 प्लस थीटा होगी या फिर 270 माइनस थीटा होगी। यहां पे 270 प्लस थीटा होगी या फिर 360 माइनस थीटा होगी। या फिर हम क्या कि इस डायरेक्शन में घूमते हैं, यहां पे हमारी पॉजिटिव वैल्यूज आती है। अगर हम इस तरफ घूमना शुरू कर दें तो हमारे एंगल नेगेटिव हो जाएंगे। अब कैसे कैसे होंगे देखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है हमारे पास, अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है। देखो यहां पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है ना, ये वाली x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। हाइपोटेन्यूज वाली लाइन जो है ये हमारी हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि देखो अगर हम इसको x लें इसको y लें तो ये वैल्यू हम √(x² + y² निकालते हैं। तो इसमें सब कुछ पॉजिटिव है, इसलिए यहां पे हमारी ऑल वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। जब हम इस क्वाड्रेंट में आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो y वाला पार्ट, जो x वाला पार्ट है हमारा, वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और x मतलब क्या है, हम वैल्यूज में क्या यूज कर रहे हैं, बेस। यानी जहां जहां बेस का यूज होगा वो वैल्यू क्या होगी जी, हमारी नेगेटिव होगी। तो हमने साइन थीटा हमारा p/s था, कोस थीटा हमारा b/h था, टेन थीटा हमारा p/b था, और इनके रेसिप्रोकल थे h/p, h/b एंड b/p। तो देखो b का यूज कहां कहां हो रहा है, इन चारों में हो रहा है। यानी साइन और उसके रेसिप्रोकल कोसेक में बेस का यूज नहीं हो रहा है, यानी साइन यहां पे और कोसिकेंट यहां पे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो रहा है, देखो यहां पे x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, यानी कि p भी नेगेटिव है और b भी नेगेटिव है। तो जहां पे भी p और b का यूज हो रहा होगा, p/h, b/h, h/p और h/b, ये सब नेगेटिव हो जाएंगे। यहां पे क्या होगा, p भी नेगेटिव है, b भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल करके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि टेंजेंट पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट पॉजिटिव, बाकी सारी चीजें नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, बेस पॉजिटिव, परपेंडिकुलर नेगेटिव, यानी कि जहां जहां p का यूज होगा वो सारी चीजें नेगेटिव हो जाएगी। तो अब p का यूज कहां कहां हो रहा है, p/h में हो रहा है, p/b में हो रहे हैं, और इनके रेसिप्रोकल h/p एंड b/p में हो रहा है। यानी कि ये सारी चीजें क्या होंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो बच गया क्या, कोस थीटा। तो यहां पे कोस थीटा पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारी चीजें नेगेटिव। चलिए थोड़ा और आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या क्या कैसे कैसे देखेंगे। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और 90 माइनस थीटा, तो ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, वैल्यू आएगी आपकी 90 प्लस थीटा की, तो साइन 90 प्लस थीटा। साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, तो ये वैल्यू हो जाएगी कोस थीटा। साइन पॉजिटिव है लेकिन ये वैल्यू जो है कोस थीटा के बराबर होती है। जैसे अगर हम बात करें
120 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होगी, तो हम लिखेंगे साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30, और ये जो वैल्यू आएगी ना ये कोस 30 के इक्वल आएगी, और कोस 30 डिग्री हमारा क्या होता है, √3/2। सो साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू होगी कोस थीटा। कोस 90 प्लस थीटा क्या होगा, कोस होता है इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो कोस 90 प्लस थीटा तो साइन थीटा होता है साइन नेगेटिव। ऐसे ही tan 90 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा, कोट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, और इनके रेसिप्रोकल कोसिकेंट 90 प्लस थीटा सीकेंट थीटा, क्योंकि साइन और कोसिकेंट यहां पे पॉजिटिव होते हैं। सीकेंट 90 प्लस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, और इस क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री माइनस थीटा की। साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, सीकेंट 180 माइनस थीटा, कोसिकेंट 180 माइनस थीटा। ये वैल्यू होगी हमारी साइन थीटा के इक्वल। जैसे हमसे पूछा गया सेम साइन 120 डिग्री निकालो, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, और ये साइन 60 डिग्री के इक्वल होगा, जो कि होता है हमारा √3/2। ठीक है, हमने 90 प्लस का यूज करके भी निकाला था, या 180 माइनस थीटा का भी यूज करके निकाला, ये वैल्यू √3/2 ही आई। तो यहां पे साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कोस 180 माइनस थीटा, यहां पे कोस क्या होगा, नेगेटिव होगा, tan क्या होगा, नेगेटिव, कोट नेगेटिव, सीकेंट नेगेटिव, कोसिकेंट पॉजिटिव। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट यहां पे हमारी वैल्यू कौन कौन सी आ रही थी, 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। तो साइन 180 प्लस थीटा हमें पता था थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये माइनस साइन थीटा, कोस 180 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, यहां पे tan पॉजिटिव होता है tan थीटा, कोट 180 प्लस थीटा कोट थीटा, सीकेंट 180 प्लस थीटा माइनस सीकेंट थीटा, कोसिकेंट 180 प्लस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा।
और यहां पे कौन सी वैल्यू आएगी, 270 माइनस थीटा आएगी। सो साइन 270 माइनस थीटा, ये वैल्यू होगी हमारी कोस थीटा नेगेटिव में, कोस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 270 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 270 माइनस थीटा tan थीटा, सीकेंट 270 माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट 270 माइनस थीटा माइनस सीकेंट थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहां पे कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। तो हम 270 प्लस थीटा करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कोस पॉजिटिव होता है, तो ये साइन 270 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा रहेगा, कोस 270 प्लस थीटा पॉजिटिव साइन थीटा हो जाएगा, tan 270 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा हो जाएगा, कोट 270 प्लस थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, सीकेंट 270 प्लस थीटा, सीकेंट पॉजिटिव होता है, कोसिकेंट 270 माइनस थीटा, सॉरी कोसिकेंट 270 प्लस थीटा माइनस सीकेंट थीटा। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कोस और साइन पॉजिटिव होता है, सॉरी माय मिस्टेक, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कोस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। यानी यहां पे 360 माइनस थीटा वाली वैल्यू आएगी तो क्या रहेंगे, साइन, यानी 360 माइनस थीटा वाली वैल्यू रहेगी तो हमारे क्या रहेंगे, साइन 360 माइनस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, कोस 360 माइनस थीटा कोस थीटा, tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, कोट 360 माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, सीकेंट 360 माइनस थीटा सीकेंट थीटा, कोसिकेंट 360 माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। ओके, जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में घूमते हैं, है ना, तो माइनस थीटा की वैल्यू भी यहीं पे आएगी। सो अगर हम यहां पे नेगेटिव एंगल लें तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, कोट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा, सीकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा। ओके, अब 360 डिग्री कंप्लीट होने के बाद ये फिर हमारी वैल्यूज ऐसे ही घूमनी शुरू हो जाती है, यानी कि 360 के कितने भी मल्टीपल आएंगे हमारा ये क्वाड्रेंट ऐसे ही चलेगा। अब
किस में क्या क्या पॉजिटिव है, अगर ये हमें याद रखना है तो हम कैसे रखेंगे। देखो ये 4 क्वाड्रेंट थे, यहां पे थे ऑल पॉजिटिव, यहां पे साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, यहां पे 10 और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, यहां पे कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। तो हम याद रख सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या हम याद रख सकते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब उनके पहले लेटर से हम याद रख सकते हैं ऑल पॉजिटिव, साइन, 10 एंड कॉस। तो आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।